नमस्कार। चलिए आज एक बहुत पुराने लेकिन हमेशा काम आने वाले सवाल पर बात करते हैं। जिंदगी की बड़ी बड़ी मुश्किलों से लड़ने के लिए ज्यादा जरूरी क्या है, एक बहुत तेज दिमाग या फिर एक बिल्कुल साफ दिल? आइए इस दिलचस्प सवाल की गहराई में उतरते हैं। तो सवाल वही है, असली पावर, असली ताकत आखिर है किसमें? एक ब्रिलियंट माइंड में या एक प्योर हार्ट में? चलिए इस सवाल का जवाब दो बिल्कुल अलग अलग किरदारों की कहानियों से खोजते हैं। एक तरफ है रावण और दूसरी तरफ है तिन्ना। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले किरदार की, रावण की। लंका का राजा जो अपने जमाने में ज्ञान और शक्ति का सबसे बड़ा सिंबल माना जाता था। पहले ये शब्द समझते हैं विद्वान। इसका मतलब है एक स्कॉलर, कोई ऐसा जिसके पास बहुत ज्यादा ज्ञान, बहुत ज्यादा बुद्धि हो। और रावण अपने समय के सबसे महान विद्वानों में से एक था, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब रावण की पावर का कोई हिसाब ही नहीं था। जरा सोचिए, वो देवताओं को भी हुक्म देता था, सारे शास्त्र उसे मुंह जुबानी याद थे, और वो इतना ज्यादा ताकतवर था कि उसने भगवान शिव का घर कैलाश पर्वत ही उठा लिया था। सच में वो शक्ति का एक जीता जागता उदाहरण था। लेकिन इतनी सारी खूबियों के साथ एक बहुत बड़ी, मतलब एक घातक कमी भी थी, और वो थी अभिमान, यानी ईगो। यही अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया, एक ऐसा घमंड जिसने उसे सही गलत के बीच अंधा कर दिया था। और ये कहावत है ना, ये रावण की कहानी पर बिल्कुल फिट बैठती है। उसका अहंकार इतना बड़ा हो चुका था कि उसने किसी की नहीं सुनी, यहां तक कि देवताओं की सलाह भी नहीं मानी। और यही वजह थी कि आखिर में उसका पतन हुआ। अच्छा, अब कहानी को बिल्कुल पलट देते हैं। मिलते हैं तिन्ना से, जो एक मामूली सा शिकारी था। उसके पास रावण जैसा कोई ज्ञान नहीं था, कोई शास्त्र नहीं पढ़े थे उसने, लेकिन उसके पास कुछ और था, कुछ ऐसा जो शायद ज्ञान से भी ज्यादा शक्तिशाली हो। तिन्ना की जो सुपर पावर थी वो थी भक्ति, यानी प्योर डिवोशन। ईश्वर के लिए एक ऐसा गहरा और निस्वार्थ प्रेम जो किसी नियम, कायदे या रिवाज का मोहताज नहीं था। ये रावण के ज्ञान से उपजे अहंकार का ठीक उल्टा था। अब देखिए, तिन्ना की पूजा का तरीका किसी किताब में नहीं लिखा था, वो बिल्कुल अलग था। वो शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए अपने ही मुंह में पानी भरकर लाता था। प्रसाद के तौर पर अपने शिकार का मांस चढ़ाता था। बाहर से देखने में ये सब शायद अजीब लगे, लेकिन उसका हर काम सिर्फ और सिर्फ सच्चे और निस्वार्थ प्रेम से भरा था। तो यहाँ पर हमें दो बिल्कुल अलग रास्ते दिखते हैं, है ना? एक तरफ है रावण का रास्ता जो ज्ञान, रीति रिवाज और अहंकार का है, और दूसरी तरफ है तिन्ना का रास्ता जो भावना, प्रेम और विनम्रता का है। और यही फर्क तय करेगा कि अंत में कौन विजयी होता है। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़, दोनों का अल्टीमेट टेस्ट। वो एक पल जो उनकी असली ताकत को परखेगा। रावण के लिए वो मोमेंट तब आया जब उसने कैलाश पर्वत को उठाया। भगवान शिव ने सिर्फ अपने पैर का अंगूठा थोड़ा सा दबाया और बस रावण के हाथ पहाड़ के नीचे कुचल गए। वो जो चिल्लाया ना, वो सिर्फ शारीरिक दर्द नहीं था, वो उसके टूटे हुए घमंड की आवाज थी। अब तिन्ना का टेस्ट देखिए। उसने देखा कि शिवलिंग की एक आंख से खून बह रहा है। उसने एक पल भी नहीं सोचा, अपनी एक आंख निकाली और चढ़ा दी। और जब दूसरी आंख से भी खून बहने लगा तो उसने अपनी दूसरी आंख निकालने से पहले जगह को पहचानने के लिए अपना पैर शिवलिंग पर रख दिया। सोचिए, ये उसके अटूट प्रेम का सबूत था। तिन्ना के इस बलिदान के पीछे की भावना यही थी। ये कोई पूजा पाठ या रीति रिवाज नहीं था, ये शुद्ध निस्वार्थ प्रेम था। उसका संदेश साफ था, मेरी आंखें ले लो पर तुम्हें कोई दर्द ना हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो। तो सवाल यह है कि इन हजारों साल पुरानी कहानियों से हम आज अपनी जिंदगी के लिए क्या सीख सकते हैं? चलिए इसके सबसे जरूरी मैसेज को समझते हैं। देखिए, असली सीख जो है ना, वो विद्वान और विद्यावान के बीच के फर्क में छिपी है। रावण एक विद्वान था, मतलब एक स्कॉलर जिसे बहुत कुछ पता तो था, लेकिन वो अहंकार में जीता था। पर विद्यावान वो होता है जो ज्ञान को विनम्रता के साथ जीता है, जो सच के आगे झुकने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो बात बहुत सीधी सी है। असली ताकत सिर्फ इस बात में नहीं है कि हम कितना जानते हैं, बल्कि इस बात में है कि हमारे अंदर कितनी विनम्रता और कितना प्रेम है। अहंकार हमें अंधा बना सकता है, लेकिन एक साफ दिल हमें किसी भी मुश्किल से निकलने की ताकत दे सकता है। तो आखिर में सवाल हम सबके लिए है, जब हमारी जिंदगी में मुश्किलें आती हैं तो हम कौन सा रास्ता चुनते हैं? दिमाग का रास्ता जो अहंकार की तरफ ले जा सकता है, या फिर दिल का रास्ता जो समर्पण की ओर ले जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।